आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट इडली बनाने की रेसिपी। जो मार्केट में एम्प्टी और इंस्टेंट मिक्स आती है, सेम वही आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रवा मिक्स। यहाँ पे आपको ना तो दाल को ग्राइंड करने की जरूरत, ना ही फर्मेंटेशन करने की जरूरत। बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से हम रवा इडली बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट में मिलने वाले एम्प्टी और मिक्स को बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको इडली खाने का मन करे तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इंस्टेंट रवा मिक्स, बिल्कुल एमटीआर जैसा। इसके लिए गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन के गर्म होते ही मैंने डाला है लगभग 2 बड़ी चम्मच घी। फिर हमें यहाँ पे डाल देना है 7 काजू और इन 7 काजू को मैंने 2 भाग में बीच से अलग कर लिए हैं। तो ये हो गए टोटल 14 पीस। तो इसे हमें डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए काजू हमारा, उसके बाद हम इसे प्लेट पर अलग कर लेंगे। अब सेम उसी पैन पे हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1/4 चम्मच जीरा। अब इन सारी चीजों को हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि चना दाल का कलर डार्क गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए। कुछ सेकंड भूनने के बाद में हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई करी पत्ता। यहाँ पे मैं ड्राई वाले करी पत्ता यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ताजी वाली करी पत्ता है तो डेफिनेटली आप ताजी वाली करी पत्ता को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, साथ में चुटकी भर हींग। इसके अलावा यहाँ पे हम डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च नहीं डाली हुई है क्योंकि इस इडली को बच्चे भी इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो हरी मिर्च को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़े से टुकड़े किए हुए काजू, साथ में बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन सारी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम में कुछ देर के लिए अच्छे से भून लेना है, जब तक हमारे अदरक, मिर्च और करी पत्ता का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए तब तक। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अदरक की बहुत ही अच्छी से भीनी भीनी से खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। तब हमें तुरंत डाल देना है 1 कप रवा यानी कि सूजी, और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार बीच बीच में चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो रवा का कलर है वो डार्क गोल्डन कलर या फिर ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारी रवा बिल्कुल क्रंची ना हो जाए तब तक। और जैसे जैसे हम रवा को भूनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि रवा की भीनी भीनी सी खुशबू आना भी स्टार्ट हो चुकी है। तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि रवा को मैंने बीच बीच में लगातार चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए अब इस रवा को हम ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे बोल पर और वहाँ पे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रवा को ट्रांसफर कर दिया है बोल पर। अब बहुत लोगों का ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमें रवा यानी कि सूजी को भूनना जरूरी है घी में, या इसे बिना भुने हुए नहीं बना सकते? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जी हाँ, इसे आप बिना भुने हुए भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट में डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ही अंतर दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस रवा को हम घी में भुनेंगे उसमें टेस्ट आएगा और इसे नहीं भुनेंगे तब भी बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार मैं बिना भुने हुए भी इसे बना देती हूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा एमटीआर जैसा टेस्ट लाना है घर पे तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। इसे आप लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका इडली खाने का मन करे, रवा इडली, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब आपको इडली खाने का मन कर रहा हो और आपके पास फर्मेंट की हुई इडली बैटर ना हो, तो बस आप अपने रेफ्रिजरेटर से निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको तुरंत बनाना है तो इसे भूनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बहुत सी सिंपल सा तरीका है ये, आप इसे बहुत ही आसानी से भून सकते हैं। कुछ ही मिनट लगते हैं भुनने में और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा इंस्टेंट रवा मिक्स बनके रेडी हो जाता है। तो जब हमारा रवा वाला मिक्सचर ठंडा हो जाए तब हमें यहाँ पे डाल देना है 1 कप से थोड़ा सा कम दही। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3/4 कप दही। रवा को दही के साथ में मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, गाढ़ी लग रही है। तब हम यहाँ पे डाल देंगे लगभग आधा कप पानी और इसे भी रवा के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको आज की इडली की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में अपना फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा अगर आप मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज और पेरेंटिंग के आइडियाज मिलते रहेंगे। रवा में दही और पानी मिलाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। तो इस बैटर को हम लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। बैटर पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। जितना भी हमने इसमें पानी और दही डाला था सब कुछ सूजी यानी कि रवा ने एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए इडली बनाने के लिए। पानी डालने से पहले हम एक कम और कर लेते हैं, गैस पर चढ़ा लेते हैं हमारा इडली वाला पॉट जिस पर हम इडली बनाने वाले हैं। तो चलिए अब इस बैटर में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी लेके आते हैं। यहाँ पे मुझे लगा है 4 बड़ी चम्मच पानी
हो सकता है कि आपको यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच या फिर 2 बड़ा चम्मच पानी लगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बैटर रेस्ट करने के बाद में कितना पतला है या फिर कितना गाढ़ा है। तो पानी मिलाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो इसे और ज्यादा पोरिंग या फिर पतला ना करें, इसे कंसिस्टेंसी का रहने दें। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़े से चॉप्ड किए हुए गाजर को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। इसके अलावा थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, इसे भी आप बारीक काट लें। साथ में डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे डाला है आधी छोटी चम्मच नमक। अब इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। बारीक कटा हुआ गाजर और धनिया दोनों ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा डालने से हमारी जो इडली है वो और भी हेल्दी हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब लास्ट में हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इनो पाउडर। ये अनफ्लेवर वाला इनो पाउडर है। कभी भी इडली या फिर ढोकला बनाने के टाइम पे आप फ्लेवर वाला इनो पाउडर ना यूज करें, बिल्कुल जो प्लेन इनो आता है वही यूज करें। तो इसकी क्वांटिटी मैंने ली हुई है 1 छोटी चम्मच। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, भर के मैंने नहीं लिया हुआ है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे की क्वांटिटी हमें डालनी है 1/4 छोटी चम्मच, यानी कि 2 से 3 चुटकी हमें डालनी है सोडा। इसके अलावा अगर आप सोडा डाल रहे हैं इनो की जगह तो यहाँ पे आप डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से होगा ये कि जो हमारा सोडा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इनो डालने के बाद इसे हमें बहुत ज्यादा देर तक रेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिला लेना है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं बैटर का, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल आने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल लाइट हो चुका है, बिल्कुल फ्लफी बन गया है। तो इसे हम तुरंत डाल देते हैं हमारे इडली मोल्ड पर। तो यहाँ पे इडली मोल्ड को मैंने ऑलरेडी ग्रेस करके रखा हुआ था और इस पर हम डाल देते हैं जो हमने फ्राई किया था काजू को, उसे हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। अब ऊपर से हम डाल देते हैं हमारा इडली बैटर। इडली बैटर सांचे में डालने के बाद आप उसे हल्का सा पैट कर ले, यानी कि फ्लैट कर ले। अब सारे इडली बैटर को हम इसी तरीके से बाकी के बचे हुए मोल्ड पर डाल देंगे। तो चलिए अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं हमारे इडली के पॉट में। तो आप देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसे हमें ध्यान से इडली मोल्ड को इस पर रख देना है। तो इसे अब हम कवर कर देते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करने के लिए रख देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी इडली कुक हुई है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम एक सेट स्टिक को इडली के सेंटर में प्रिक करके देखेंगे। अगर सेट स्टिक क्लियर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी इडली पूरी तरीके से कुक है। तो अब देख सकते हैं कि सेट स्टिक क्लियर है, इसका मतलब हमारी इडली बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। इडली को मैंने थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दिया था, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इडली हमारी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल फुली फुली हुई बनी हुई है। आप इसके बैक में जाली भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सी जाली नजर आ रही है। तो बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही टेस्टी सी हमारी सारी इडली बनके रेडी हो गई है। और इस गर्मा गर्म इडली को हम एंजॉय कर सकते हैं नारियल की चटनी के साथ में। आप देख सकते हैं कि इडली हमारी बहुत ही जबरदस्त दिख रही है, दिखने में जितनी जबरदस्त है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इवन आपको नारियल की चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको अचानक ही इडली खाने का मन कर गया तो इस तरीके से बिना फर्मेंटेशन के आप रवा इडली बना सकते हैं। और देखने में ये किसी एमटीआर मिक्स के इडली से कम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो चलिए इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो बहुत ही सॉफ्टली टूट रहा है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है इडली। तो इस जबरदस्त इडली को हम इंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग के रश ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बच्चों के लंच बॉक्स में, इवन हम इसे डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इस सिंपल से इडली को आप बहुत सारे वेरिएशन में भी बना सकते हैं, जिससे बच्चे इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में खाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिजाइन बनाया हुआ है कैटरपिलर का, ग्रेप्स बंच का, इवन बर्ड का। तो ये वाली रेसिपी आपको चाहिए जहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है वेजिटेबल जूस और इससे बनाया है एक हेल्दी इडली। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम फर्मेंटेशन के थ्रू इडली को बना सकते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने डिफरेंट मेजरमेंट के साथ में आपके साथ में शेयर किया हुआ है इडली की रेसिपी और आपके सारे सवालों के जवाब देने की ट्राई किया है, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। साथ में मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।